Good morning, dear students. Students, today we are going to start our new lesson, that is electricity and circuits. You all know what is electricity? It is an energy. It is a form of energy. In this chapter, we are going to study about the sources of electricity, electric cell, electric bulb, electric torch, electric circuits, conductors, and insulators. Okay, now let's get started. So firstly, we should know what are the sources of electricity. In our daily household, every appliance need electricity to run. Okay, while it is AC, while it is television, while it is laptop, while it is mobile charger, everything needs electricity. So we will study about its sources and substances that allow electricity to pass through them. इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से ऑब्टेन होती है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल, रनिंग वाटर, विंड, केमिकल रिएक्शन of nucleus of radioactive elements. All these things we will study in detail in higher classes. Okay, electricity is generated in power station and it is transmitted through cables to our houses, to offices and other places. Okay, and it is also generated using generator and some other sources like electric cell is also a source. Next is electric cell or simply a cell. ये एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जीज़ में. ओके, इलेक्ट्रिक सेल वो डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी, इसके अंदर केमिकल प्रेजेंट होता है एंड इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, एंड इसमें रिएक्शन होती है बिटवीन केमिकल्स विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक करंट. और ईच सेल इट हैज़ टू टर्मिनल्स, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव टर्मिनल. और सेल के ऊपर मार्क होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल. एंड दीज cells are also known as dry cells. They are used in TV remotes, torches and many other appliances. Okay, और ड्राई सेल जो है इट इज़ कॉल्ड ड्राई सेल बिकॉज इट कंटेन्स ड्राई और सेमी सॉलिड इंग्रेडिएंट्स. जो भी केमिकल्स होते हैं वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं. अब जो ड्राई सेल होता है इट कंसिस्ट ऑफ अ कार्बन रॉड जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है and it is surrounded by a zinc case which is negative terminal. Okay, और पॉजिटिव जो कार्बन रॉड के अंदर पेस्ट प्रेजेंट होती है मैग्नीज ऑक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड की. एंड इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड द सेल. जो भी केमिकल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. ओके, एंड जो इसका द सेल इज़ कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ मेटल केसिंग. बाहर मेटल की केसिंग से प्रोटेक्ट होता है. ओके, व्हेन टू और मोर देन टू सेल्स दे आर कनेक्टेड end to end they form a battery. So, and batteries they are used in cars, trucks, torches, remotes, etc. Positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the another cell. Okay, and an electric cell is used in torch to produce electricity. Okay, and it is used in alarm clocks, mobile phones, camera. All these things use electric cell. Next is electric bulb. We see electric bulb in our houses, shops and various other places. Okay, और ये सबसे बेसिक इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जो कि सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का. ओके, एंड आपने देखा होगा बल्ब इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ग्लास कवरिंग. उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की कवरिंग होती है और इसके अंदर एक फिलामेंट प्रेजेंट होती है. ओके, एंड दैट फिलामेंट थिन कॉइल्ड वायर होती है जो टंगस्टन एक मेटल है उसकी बनी होती है. ओके, और जो फिलामेंट होती है वो दोनों साइड से थिक वायरिंग से कवर्ड होती है. और हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी. जब हम स्विच ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो हीट प्रोड्यूस करती है एंड लाइट भी प्रोड्यूस करती है. ओके, और व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द बल्ब फिलामेंट भी रेड हो जाता है, हॉट हो जाता है. ओके,
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट वो पाथ है थ्रू विच द करंट फ्लोज. ठीक है. इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ मेन कंपोनेंट से मिलके बनता है. ठीक है. लाइक इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक switch. Okay, and these all are connected through a connecting wire. Now up when we switch on the switch, what happened? The current start flowing, and when we stop the switch, we off the switch, the current stop flowing through the electric circuit. Okay, and depending upon the position of the electric switch, this electric circuit is now the circuit is depending upon the position of the switch. The circuit is of two types. One is open circuit and another is a closed circuit. Open circuit क्या होता है? When the switch in the circuit is open, the current it does not flows through it. When current does not flow, the bulb will not glow. देखो बल्ब में लाइट नहीं पहुंचेगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचेगी, तो इट विल नॉट ग्लो. तो दिस सर्किट इज कॉल्ड नोन एज ओपन circuit. Okay, next is a closed circuit. When switch in the circuit is closed, जब switch circuit का close होता है, current flow करता है through the circuit and the bulb will start glowing. Okay, so this type of circuit is known as closed circuit. Next is circuit diagram and circuit symbol. Circuit diagram क्या होता है? ये schematic representation होता है. जो भी कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं सर्किट के अंदर, उनको हमने सिम्बल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्किट डायग्राम मेक इट ईजी, सिंपल टू ड्रॉ एंड रिकॉग्नाइज द कंपोनेंट्स. ओके, एंड दीज सिम्बल्स आर नोन एज सर्किट सिम्बल्स. और कई सर्किट सिम्बल्स देखो बेटा, कंपोनेंट के इधर दे रखे हैं. वायर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक सिंगल स्लीपिंग लाइन से. ठीक है. बल्ब को का सिंबल दे रखा है. ओके. सेल को एक लाइन, बिगर लाइन, वन स्मॉलर लाइन. ओके, एंड कनेक्टिंग वायर्स आ जाएंगे साइड्स में. बैटरी, तो इसमें वन बिगर लाइन, वन स्मॉलर लाइन, वन बिगर लाइन, वन स्मॉलर लाइन. एंड स्विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्लीपिंग लाइन एंड टू डॉट्स. सो दीज आर यूज्ड for circuit diagram. These symbols are used. We will see a circuit diagram. एक सिंपल पहले हम डायग्राम देखेंगे जिसमें एक ड्राई सेल है, बल्ब है एंड इलेक्ट्रिक स्विच है एंड इट इज़ कनेक्टेड बाय अ डिफरेंट कनेक्टिंग वायर्स. ओके, अब हम इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे. Now we have replaced all the diagram, all this diagram with their electric symbols. components को हमने replace कर दिया. बैटरी, then connecting wires, switch हो गया एंड बल्ब की जगह हमने बल्ब का सिंबल ड्रॉ कर दिया. इन द सेम वे ये क्लोज सर्किट था. ओपन सर्किट में स्विच ऑन करके हमने स्विच को ओपन करके सारे सर्किट को ड्रॉ कर लिया. सो दीज आर दी डायग्राम. Next is conductors and insulators. Now based on the materials which if they can pass electricity through them or not, कि कोई मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी पास करता है अपने अंदर से, कोई मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता अपने अंदर से. बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी दे आर क्लासिफाइड इनटू कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. सो कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. They are known as conductors. Such materials are copper, iron, aluminium. These are all conductors of electricity. Okay, so they are good conductor of electricity. Some materials, they are bad conductor of electricity, means they do not allow electric current to pass through them. Such materials are known as insulators, like plastic, wood, rubber, cotton. They are all insulators. Okay, now both conductors and insulators, they play an important role in electric circuit or electrical appliances. Okay, and metals, wires are used as a conductor that allow current to pass through them. रबर्स और उनके ऊपर कोटिंग की जाती है ताकि वायर जो है वो
प्रोटेक्ट हो जाती है अंदर और शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता. ओके, in our homes. So they all have different uses. Now electricity is very useful in our daily life, but it can be dangerous too if it is not handled carefully. So हमें बहुत सारे precautions लेने चाहिए और we should keep it in mind while handling electricity. We should not play with electrical appliances, okay? एंड ह्यूमन बॉडी जो है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है. डू नॉट प्लग मैनी सॉकेट्स इनटू अ सिंगल प्लग. एंड वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस विद वेट हैंड. हमें गीले हाथों से नहीं टच करना चाहिए, इलेक्ट्रिक शॉक आ सकता है. एंड वी शुड ऑलवेज कीप इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस अवे फ्रॉम वाटर. और वी should always wear rubber shoes or gloves or slippers while handling electrical appliances. And we should not touch faulty wires. जो वायर ब्रेक हो या उसके ऊपर से रबर की कोटिंग उतरी हो, we should not touch them. Okay.